डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन क्या संवैधानिक तौर पर सही माना जाए या ना माना जाए, इन्हीं सब मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुत ही एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडीटी आचार्य साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी का को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? असल में जो डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है जी। अब उसको अगर हम देखेंगे तो हम मतलब उस पर टिप्पणी करने से पहले हमें वो लॉ क्या है उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। जी। किस 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 लॉ के किस प्रोविजन के अंडर इनको डिस्क्वालीफाई किया गया? वो प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3). उस सेक्शन के दो सब सेक्शंस थे। एक सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में उसको वो खत्म किया था। इसलिए अब सेक्शन 8 के अंडर उसके ऊपर सबसेक्शन है 3, उसके अंडर ये सारा काम होता है। वो ये कहता है कि कोई भी आदमी जो किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होता है और 2 साल या उससे ज्यादा सेंटेंस कैद मिलती है उनकी, तो उस हालत में वो मेंबर बनने लायक नहीं होता, और अगर मेंबर है तो मेंबर रहने लायक नहीं होता, तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और उसमें ये कहा गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और इसको मार्क कर लीजिए, शैल बी डिस्क्वालीफाइड मतलब किया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हिंदी में मेरे ख्याल से वही अनुवाद है इसका, शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और इसके अर्थ समझने के लिए हमें दूसरा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ देखना पड़ेगा। शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, ओके, ये दोनों में कितना फर्क है? शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि इन दिनों लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जैसे जज ने वो ऑर्डर साइन किया है उसी वक्त ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये कई लोगों ने मतलब वकील लोगों ने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्रोविजन को देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डिस्क्वालीफाइड और शैल बी डिस्क्वालीफाइड है और शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसका डेट ऑफ कन्विक्शन होगा, मतलब कन्विक्शन जिस दिन हुआ है उसी डेट से वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। इतना ही है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ऑर्डर दिया है जज ने और उसी वक्त से ये डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये सारा जो विवाद है वो इसके ऊपर आया है, ये जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर आया है। अब सवाल यह है कि कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड बाय whom? Who is the authority? After all, there has to be an authority तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो उसके लिए हमें आर्टिकल 103 में जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन आचार्य के। साहब, 1 मिनट में अपने दर्शकों को समझा दूं। आपने जो बात कही है, आचार्य साहब ने इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो कानून है इस पर लिखा है शैल बी डिस्क्वालीफाइड। दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब यह हुआ कि जब फैसला आया तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाई का मतलब यह हुआ कि जैसे ही फैसला आया वैसे ही वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। ये फर्क समझना पड़ेगा, जो बहुत बारीक बात आचार्य साहब कह रहे हैं। यानी अगर अदालत का फैसला आने के फौरन बाद, अदालत का फैसला आते ही कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है, उसको भविष्य में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और डिस्क्वालिफिकेशन है वो उस दिन से लागू होगा जिस दिन से फैसला आया। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि अदालत का फैसला आते ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो समझना गलत होगा। जी आचार्य, सॉरी मैंने आपको टोका था जी, कंटिन्यू। ठीक है, तो
Can I speak in English or what? Hindi sir, Hindi is better. Hindi. But you can use English words wherever if you feel comfortable. I have no issues. Okay. तो इसमें तो हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहता है? आर्टिकल 103 ये कहता है, इफ ए क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member, sitting member, has come under disqualification, then that question shall be decided by the President of India, and he will consult the Election Commission, and he will act on the opinion of the Election Commission. Election Commission की opinion पर वो President अपना decision देगा। अब यही है उसका provision। अब कई लोग कहते हैं कि question arises means dispute arises। अगर dispute arises, dispute है तब जाके President इसमें इंटरवीन करेगा, वरना नहीं। ये तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि आर्टिकल 102 में जो डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में जिक्र किया है, डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये है, कई चीजें हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है इस वक्त। लेकिन उसमें लास्ट में लिखा है, दैट इज 102E में लिखा है, any of the disqualifications mentioned in a law made by parliament। अब law made by parliament का बनाया हुआ कानून कौन सा है? यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ये जो सेक्शन 8 है वही उसमें आता है, और भी है, लेकिन अभी जो रेलेवेंट चीज है वो यही है। तो ये सारी चीजें, इनके ऊपर जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आर्टिकल 103 में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन ग्राउंड्स पर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसका डिसीजन प्रेसिडेंट करेगा। अब उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, वो स्पष्ट है, क्योंकि आखिर एक अथॉरिटी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए। जब कानून ये कहता है कि ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो इसका मतलब है कोई तो एजेंसी होगी, कोई अथॉरिटी होगी जो डिस्क्वालीफाई करने वाला। वो अथॉरिटी कौन है? लोकसभा सेक्रेटरीट तो नहीं हो सकता। वो लोकसभा सेक्रेटरीट इसमें इस स्टेज पर नहीं आता है, डिस्क्वालीफाई करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अकॉर्डिंग टू मी वो प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 103 के अंतर्गत यही है। तो प्रेसिडेंट जब ये डिसाइड करेगा, अनाउंस करेगा, तो उसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं अंडर आर्टिकल 101 ये सीट वेकेंट हो गया है। इसका प्रोसेस, इसके चेन ऑफ इवेंट्स, इसके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही है। तो लास्ट में लोकसभा सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि सीट वेकेंट हो गया, यही प्रोसेस। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर राहुल गांधी वो डिस्क्वालीफाई, उस कानून के मुताबिक डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को इस पर फैसला करना होगा, और जब प्रेसिडेंट के फैसला करेंगे और वो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को कम्युनिकेट होगा, तो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट सिर्फ नोटिफिकेशन निकालेंगे। अभी राहुल गांधी के मसले पे लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है, प्रेसिडेंट तक मामला नहीं गया है। तो आपके कहने का मतलब यह है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, इलीगल है? नहीं, मैं ये सारे शब्द यूज नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि इसका जो तरीका, सही तरीका जो था वो यही था। शायद वहां भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा, कोई एडवाइस डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एडवाइस दिया होगा, कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने ये कानून समझा है वो उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ही, नहीं तो आर्टिकल 103 और 102 ये दोनों एक साथ जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तब ये मालूम हो जाएगा कि एक क्रिमिनल केस में कन्विक्शन होने के बाद एक डिस्क्वालीफाई होता है, वो भी आर्टिकल 103 के दायरे में आता है। आचार्य साहब, प्रेसिडेंट के बारे में ये कहा गया है कि ही विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यहां पे प्रेसिडेंट जो फैसला करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन को लेके,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर करेंगे, उनके एडवाइस के आधार पर करेंगे, या किसी और से एडवाइस लेंगे, या उनका डिस्क्रिशन है? नहीं नहीं, वो असल में इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के आधार पर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर वही ओपिनियन है प्रेसिडेंट का, यही है, तो वो मैंडेटरी है। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट के पास अगर ये चीज राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन की बात गई तो इलेक्शन कमीशन से सलाह करेंगे, और इलेक्शन कमीशन की जो भी सलाह होगी उस पर उसको प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, और उनके एक्ट करने के बाद लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वो उनको नोटिफाई करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।